एक्यूपंक्चर एक ऐसी विधा है, एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर, जब भी हम अपने किसी भी ऑर्गन पॉइंट के एक्यूमुलेटेड पॉइंट को अगर स्टिमुलेट करते हैं, प्रेशराइज करते हैं तो एक्यूप्रेशर कहलाता है। और उसी पॉइंट के ऊपर जब निडल्स को इंसर्ट किया जाता है, पियर्स किया जाता है, वो एक्यूपंक्चर कहलाता है। एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर की बहुत पुरानी विधा है, जो कि हमारे वन ऑफ द वेदा, जिसको हम लोग अथर्ववेद के अंदर भी इसके बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, जिसका डेवलप जो हुआ था, ओरिजिनेशन जो हुआ था, आज से तकरीबन 5000 वर्ष पहले हिंदुस्तान के अंदर ही हुआ था। अगर हम लोग बात करें अब सुजोक की, सुजोक इज अ कोरियन थेरेपी डेवलप्ड बाय प्रोफेसर पार्क जी, वाज अ कोरियन साइंटिस्ट अप्रॉक्सीमेटली 37 ईयर्स बैक। एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर का ये लेटेस्ट वर्जन है और इसके अंदर हाथ की उंगलियों के ऊपर ही हम लोग जितनी भी शारीरिक या मानसिक व्याधियां हैं उनका उपचार कर सकते हैं। आपके शरीर के अंदर जब भी कोई व्याधि, कोई रोग या कोई एलिमेंट अगर डेवलप होता है, बिलो द स्किन लेवल ऑटोमेटिकली 5 पेनफुल बॉल फॉर्म्स। तो आपका पर्पस होता है आइदर टू ब्रेक दीज बॉल्स और बर्स्ट दीज बॉल्स यूजिंग एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर टेक्निक। तो एक्यूपंक्चर जो है एक्यूप्रेशर से फास्ट इफेक्टिव है और 15 मिनट के जो सुजोक के एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट से आपको जो रिजल्ट मिल सकता है, वही ट्रीटमेंट रिजल्ट आपको एक्यूप्रेशर, कलर थेरेपी, सीड थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी से अप टू 24 आवर्स के अंदर मिलता है। तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, सबसे ज़्यादा इमीडिएट, सबसे ज़्यादा इंस्टेंट ट्रीटमेंट अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो एक्यूपंक्चर इज देयर। एक्यूपंक्चर तकनीक से हाथ की उंगलियों के ऊपर ही एनर्जी जिसको हम लोग हिंदुस्तान के अंदर बोलते हैं प्राण, तो इस ऊर्जा को अगर हम लोग अपने आप को अगर संभालना चाहें तो जो मेरिडियंस होते हैं, जिस तरीके से हमारे शरीर के अंदर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को, जो एक फ्लो को, एक वेसल जो होता है जिसके अंदर ये एग्जिस्ट करता है, उसको हम वेन या आर्टरीज बोलते हैं। उस तरीके से एनर्जीज का जो फ्लो को कंट्रोल करता है या जिसके द्वारा एनर्जी हमारे शरीर के अंदर बहती है, उस एनर्जी के उस वेसल को हम लोग बोलते हैं मेरिडियंस। तो इन मेरिडियंस के अंदर जो एनर्जीज या 5 तत्वों को बैलेंस करने के लिए सबसे सरल, सबसे अच्छा और सबसे उपयोगी उपाय जो है वो एक्यूपंक्चर कहलाता है। हाथ की उंगलियों के अंदर 15 मिनट के अंदर अगर किसी पर्टिकुलर एनर्जी को किसी मेरिडियन के अंदर आपको बढ़ाना है तो उस विधा को, उस तकनीक को हम लोग बोलते हैं टॉनिफिकेशन, टू इंक्रीज। और अगर उसी एनर्जी को आपने घटाना है उस पर्टिकुलर मेरिडियन के अंदर तो उसको बोलते हैं सिडेशन, टू डिक्रीज। घटाने और बढ़ाने की इस प्रक्रिया को हम लोग बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं एक्यूपंक्चर तकनीक के द्वारा। एक्यूपंक्चर बहुत ज़्यादा सहायक है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है किसी भी तरह की फिजिकल एलिमेंट्स को रेक्टिफाई करने के लिए, खास तौर से जैसे माइग्रेन। तो माइग्रेन मींस आधा शीशी। आपके सर के ऊपर अगर क्रॉनिक किसी को अगर पेन रहता है या साइनस या नज़ले की वजह से आपको दर्द रहता है, हैवीनेस रहती है, तो उसके लिए इस पॉइंट के ऊपर अगर निडल लगाई जाती है, इस तरीके से निडल लगाने के बाद क्लिक इसको कर दिया जाएगा। 15 मिनट के लिए निडल अगर हम लोग लगा दें तो आपके ब्रेन के अंदर जो हैवीनेस बनी हुई है नज़ले, साइनस की वजह से या माइग्रेन की वजह से, उसके अंदर आप एट ईज होना शुरू हो जाएंगे इमीडिएटली। उसके बाद हम लोग बात करते हैं साइनस के साथ में, क्योंकि वेदर जब चेंज हो रहा है, नोज के लिए आपका स्टफ नोज है, ये लिक्विड ओज आउट हो रहा है, तो ये पॉइंट अगर आप देखेंगे सेंटर ऑफ योर थंब, दिस इज कनेक्टेड रेलेवेंट कॉरस्पॉन्ड विद योर नोज, ये आपके नोज को कॉरस्पॉन्ड करता है। यहाँ पर अगर इस तरीके से हम लोग निडल लगाते हैं तो ये आपके नोज के अंदर जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको रेक्टिफाई कर देगा इमीडिएट इफेक्ट के साथ में। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं एस्थमा। एस्थमा जिसको हिंदी में हम लोग दमा भी कहते हैं। दमा 2 प्रकार का होता है, एक के अंदर ऑनगोइंग कफ, खांसी आती रहती है, या कंजेशन ऑफ चेस्ट कि आप सांस भी नहीं ले सकते। तो उसके अंदर हम लोग अकॉर्डिंग टू आवर थेरेपी, आवर बिलीव कि ये जो चेस्ट का आपका रीजन पूरा यहाँ पर आया, जिसके अंदर आपके हार्ट और लंग्स आए थे, पॉइंट को लोकेट करने के बाद उस पॉइंट के ऊपर अगर हम लोग निडल लगाते हैं, बट मेक श्योर कि जिस आप क्वालिफाइड थेरेपिस्ट से करवा रहे हैं उसको सारे पॉइंट्स की आपको नॉलेज है, और अगर जब भी निडल का इस्तेमाल होगा तो परपेंडिकुलर होना चाहिए। और इस निडल को इंसर्ट करते ही वन कैन स्टार्ट सीइंग और ही कैन ब्रीथ इजीली। अगर किसी को कंजेशन इन द चेस्ट रहता है, नेबुलाइजर या पफ इनहेलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो निडल लगाते ही इमीडिएटली यू कैन स्टार्ट फीलिंग एट ईज। तो दीज आर द बेसिक टिप्स by which one can help himself with the natural use of acupuncture technique.